आइए इस समय आज के इस आशीष प्रार्थना सभा में हमारे जितने भी भाई और बहन हैं, माता-पिता हैं, आज की शाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परमेश्वर पिता की अनुग्रह और दया है कि इन दिनों हम उन 7 वाणियों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं और ये 7 वाणी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस काट पर कहे थे। और आइए हम आज कुजुर परिवार हमारे साथ हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है इस आशीष प्रार्थना सभा में और वे परमेश्वर की स्तुति और आराधना में हमें लेके चलेंगे और हम उनके साथ में पूरी गंभीरता और पवित्रता के साथ उस आराधना में सम्मिलित होंगे और अपने मन और हृदय को हम तैयार करेंगे। आइए इस सभा को हम शुरू करें एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपने आप को उस आराधना के लिए तैयार करें, उस वचन के लिए जो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता देंगे। आइए हम अपने मन और हृदय को पूरी रीति से परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हमारे सर्व सामर्थी दयालु पिता, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद आज की शाम को हमारे जीवन में देने के लिए पिता। आज हम इस आशीष प्रार्थना सभा होकर विभिन्न स्थानों से सभी भाई और बहन प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता। आज जब अभी इस समय हम तेरी स्तुति और आराधना को गीतों को गाएंगे प्रभु, वह सिर्फ एक गीत नहीं परंतु हमारे मन और हृदय को तेरे उस वचन के लिए तैयार करने वाला हो प्रभु, जो तूने उस क्रूस काट पर कहे थे। हम आज स्मरण कर रहे हैं उन सारी बातों को पिता, और वह हमारे मन और हृदय, हमारे व्यक्तित्व, हमारे चरित्र को नया करने वाला हो, यह हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति यहाँ है और हम चाहते हैं हम हरेक की मनोदशाओं को तू नया और नया कर। पवित्र आत्मा तेरा कार्य इस स्थान पर होने पाए। हम जब अपने अपने घरों में है पिता, वह वातावरण पवित्र और शुद्ध होने पाए तेरे यीशु नाम में प्रभु। हर एक तकनीक, जितने भी व्यवधान, उन सारे व्यवधानों को दूर कर, और जो भी भाई इस तकनीक के कार्यक्रम में प्रभु सहयोग कर रहे हैं, तकनीकी कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ में बोले, उन्हें भी आशीषित कर। उन्हें नाम बनाम में तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु के प्रिय बेटे संदीप तिर्की, उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता। आज प्रभु तेरी वह बेटी आज इस सभा में मुख्य वक्ता के तौर पे है, वह उस विषय को देंगे जिसे तूने क्रूस पे कहा था, हे नारी देखते रहे प्रिय पुत्र। हे पिता, आज वह सच में हम हरेक के लिए वह वचन आत्मीय तौर से प्रभु तुझ यीशु नाम में करने वाला हो सके। तेरी उपस्थिति आज इस आशीष प्रार्थना सभा में चाहती हूँ पिता, और बड़ी गंभीरता के साथ में तेरे पवित्र हाथ में अपने आप को और पूरी सभा को सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आज इस आशीष प्रार्थना सभा में हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस समय हमें ज्वाइन किए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं यह समय आराधना के लिए हमारे कुजुर परिवार जो जबलपुर से हैं उन्हें देती हूँ कि वे हमें आराधना में ले चलें। जी, आप सभी का स्वागत है। आप सबों को हमारी ओर से यीशु सहाय जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन प्रभु ने हमें देखने को दिया और हम सारी आदर और सारी महिमा हम प्रभु को दें। और सचमुच में बहुत ही अद्भुत बात है कि आज हम प्रभु की उपस्थिति में हम आराधना में जाएंगे और प्रभु की उस गहरी उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। आइए यह समय होता है हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु का
यीशु पवित्र है। स्वर्ग और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम उस प्रभु के जीवते नाम को ऊंचा उठाए। वो प्रभु है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की उपस्थिति में आए। वो निर्दोष और निष्कलंक नीमना उस प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा आज हमें छुटकारा मिला। प्रभु का वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के उस क्रूस मृत्यु को स्मरण करें जहाँ से आज हमें जीवन मिलता है, वो हमें अनंत छुटकारा मिलता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आइए प्रभु की महिमा में हम और एक गीत गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे शहर
प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में हमारे प्रभु का प्रेम बहुत ही महान है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। सचमुच में वो प्रभु का अद्भुत प्रेम जो सचमुच में प्रभु ने जो हमसे किया, हम उस प्रेम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, महिमा दें, आदर दें। हमारे उस अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में स्मरण करें कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया और प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को भी रख न छोड़ा हमारे लिए। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, अपने जीवन से अपने हृदयों को प्रभु के सामने अर्पित कर दें और सारी आदर और सारी महिमा हम अपने जीवित परमेश्वर को हम अर्पित करें। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएंगे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मसक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मसक मुझको बना। अरे याद ये तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना। अरे याद ये तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी पे जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, किसी भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, किसी भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने
अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मैं भी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मैं भी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। यह समय है हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं, हम प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु के एक एक उपकारों के लिए जो आपके जीवन में प्रभु ने किया है। जब परिस्थितियां ऐसे लगती थी कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपके जीवन में जो किया है उस प्रभु के हर एक उपकारों को अपने जीवन में स्मरण करें और धन्यवाद दें प्रभु को। सचमुच में हमारा प्रभु कुम्हार है और हम मिट्टी है, और वो प्रभु है जो हमें बनाता है, वो सचमुच में हमें एक सुंदर आकार देता है। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं और सारी आदर हम अपने जीवते परमेश्वर को अर्पित करें, क्योंकि हमारा प्रभु आदर और महिमा के योग्य है। आइए हम प्रभु की महिमा में और एक गीत मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता हूँ नेक लहू से, मैं आता हूँ आराधना करने,
सिर्फ वध के हुआ मिलने के लोगों के द्वारा आज हमें छुटकारे का जीवन मिला। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। जैसे हेरी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हेरी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पार, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पार, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पार, चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर
ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है कहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। अपने होठों का फल हम आपको चढ़ाते पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें, हम हमारी जो होठों का फल है प्रभु की स्तुति को बलिदान है पिता परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य होने से पिता परमेश्वर। आज भाई और बहन इस जूम कार्यक्रम में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह है, आपके दयादृष्टि पिता परमेश्वर कि हम एक मंच पर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति माते पिता परमेश्वर, ये आपकी दया पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास जगह पाते हैं, आपके चरणों के पास ठिकाना पाते हैं, आपके छाए स्थान में ठिकाना पाते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर, हम समूह को आप ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम समूह को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, ग्रहण करें, दया करें। हम समूह की आंखों को खोलें, हम समूह के ध्यान और हमारा जो हृदय प्रभु जी उसे खोले पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें कि आपका जीवित और सामर्थ्य वचन प्रभु जो इन दिनों में मनन किया जा रहा है प्रभु जी, आपके क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी के उद्धार पाने परमेश्वर के सामर्थ्य प्रभु जी इससे मनन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है प्रभु जी। अनुग्रह करें, दया करें, जो भी भाई और बहन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं अनुग्रह करें, हर एक को एक मन, एक चित्त और एक आत्मा करें पिता परमेश्वर। वाक्य प्रभु जी जो भी महिमा की बात की जा रही है, आपके वचन की बात की जा रही है, वचन का प्रचार किया जा रहा है, वचन को सिखाया जा रहा है प्रभु जी, दया करें, वचन हृदय में जगह पाए और 100 गुना फलवंत होने से पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें। छोटी धन्यवादी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, सुनिए और प्रयास ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आगे का कार्यक्रम हम संचालित महोदय को देते हैं। बुजुर्ग परिवार, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने गाने में अगुवाई की और परमेश्वर आपके परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे, यही हम आशीष प्रार्थना सभा की ओर से चाहते हैं। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं आप हमारे मध्य और भी गीतों के माध्यम से अगुवाई करेंगे और मैं निश्चय विश्वास करती हूँ हम सभी ने उसकी उपस्थिति को अनुभव किया अपने व्यक्तिगत जीवन में, और परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी उपस्थिति हमारे मध्य है। और हमारे आज मुख्य वक्ता भाई अजीत होरो और बहन आराधना होरो जो दिल्ली से हैं, वह ज्वाइन हमें कर चुके हैं और मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में। वे हमारे साथ इस वक्त हैं और जितने भी हमारे भाई और बहन इस समय हमें ज्वाइन किए हैं, उनका मैं तहे दिल से इस आशीष प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ और सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की। और आज परमेश्वर की अनुग्रह और दया हम पर है कि हम इन 7 क्रूसवाणियों का हम अध्ययन कर रहे हैं और गहनता से हम विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से हम सुन पा रहे हैं उन्हें। और उसी के तहत आज हमारे बीच में हमारी मुख्य वक्ता बहन आराधना होरो जो दिल्ली से हैं, वो हमारे बीच में इस वक्त हैं और वो आज हमारे बीच में तीसरी क्रूसवाणी को हमारे बीच में वह व्याख्यान करेंगी। और हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यह हम सभी के लिए बहुत ही उत्साह और गर्व की बात है कि हम इन 7 वाणियों को हम विभिन्न स्थानों में रहते हुए भी
परमेश्वर की उस उपस्थिति को के द्वारा हम सुन पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ और इस समय कुछ विशेष बातें बता दूं। और हमारी यह आशीष प्रार्थना सभा 2 पालियों में होती है, सुबह 6 से 7 बजे तक, जिसमें सामर्थ की प्रार्थना के साथ हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त जब से महाउपवास शुरू हुआ है, चेन प्रार्थना संचालित है और 24 घंटे की। और इस समय भी हमारे भाई और बहन बड़ी बोझ के साथ में प्रार्थना में लगे हुए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वे उस चेन को उन्होंने टूटने नहीं दिया और वो प्रार्थना में लगे हुए हैं। और जैसे प्रतिदिन आप सभी जानते भी हैं, और हमारी आशीष प्रार्थना सभा प्रतिदिन 7 से लेके 8:30 बजे तक शाम को होती है। और आज यदि हमारे प्रभु के प्रिय बेटे संदीप तिर्की हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो कृपया, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। ओके, वे कुछ समय बाद हमें ज्वाइन करेंगे। और इस समय हम स्वागत करते हैं अपने बीच में बहन आराधना हुरुक को। मैं देख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन में। हेलो, हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मैं उन्हें जी हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आशीष प्रार्थना सभा में। मैं अभी भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। आप सबको जय मसीह की, यीशु सहाय। प्रभु का जी, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाले रखा और आज के दिन में परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें जोड़ा है कि आज हम उसकी महिमा और स्तुति और आराधना करने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये अद्भुत योजना परमेश्वर की थी कि इस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म पे आ सके। हम उसके दुख उठाने के समय को हम याद करते हैं और उसके दिए गए वचनों को हम याद करते हैं। उस क्रूस पर से दिए गए वचन को, उन वाणियों को हम अपने जीवन में दोहराते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप विश्वास में आप लोग यहाँ पर एक मन एक चित्त होकर लगातार आप लोग आराधना में बने रहते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम भी आपके साथ जुड़ने पाएंगे। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए आज परमेश्वर की महिमा में हम उसकी आराधना में हम जुड़ने पाए, क्योंकि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। हाँ प्रिय, वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। कब ढूंढता है? हम कब किसी चीज को ढूंढते हैं? जब कोई चीज हमें मिलती नहीं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूँ, मैं वहां मौजूद होता हूँ। तो इतने बड़े संसार में जहाँ करोड़ों लोग हैं, परमेश्वर ने सिर्फ 1 और 2 लोगों को इतने मिनिमम नंबर में ठहराया है कि वहां अगर वो उसके नाम से एकत्र हो रहे हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ एकत्र हो रहे हैं, तो वो हमारे मध्य में उपस्थित होता है। आइए हम उसकी स्तुति में जुड़ने पाए। हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं आज की इस अच्छी शाम के लिए। और अभी भी मुझको वाला पद याद आता है कि वो दिन के ठंडे पहर में आदम के साथ संगति करने के लिए आया करता था। अब परमेश्वर नहीं बदला, वो तब भी उसने आदम को इसलिए बनाया था कि वो उसकी संगति करे। और सबसे पहले यदि आप में से बहुतों के अंदर ये प्रश्न होगा कि उसने आपको क्यों बनाया,
बहुत बार आपके मन में ये सवाल हो सकता है, मैं क्यों पैदा हुआ? अगर नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन यदि आदम को उसने क्यों बनाया, इस बात के उत्तर को यदि आप पा जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसने आपको क्यों बनाया। उसने इसलिए आपको बनाया, मुझको बनाया कि वो मेरे और आपके साथ संगति कर सके। और आइए उसके नाम का धन्यवाद करें एक बार फिर से। आज हम एक बात को जानते हैं, हम योग्य नहीं हो सकते, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, कोई खूबी और लियाकत नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु वो योग्य परमेश्वर, योग्य है तू है प्रभु। इस समय जबकि आराधना में हम ज्वाइन करते हैं, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, धन्यवाद के साथ इस गीत को हम गा सकते हैं। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। योग्य तू है प्रभु, योग्य तू है प्रभु, योग्य योग्य तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। दोबारा, योग्य तू है प्रभु, योग्य तू है प्रभु, योग्य योग्य तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। एवरीवन, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य तू है प्रभु, योग्य तू है प्रभु, योग्य योग्य तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। उसके वचन को समझने के लिए भी हमें अभिषेक की आवश्यकता है। बहुत बार हम ये सोचते हैं शायद सिर्फ बोलने के लिए अभिषेक चाहिए, ऐसा नहीं। जब तक उसका अभिषेक हम पर ना हो, उसके वचन को हम समझ भी नहीं सकते। आज हमको गाना चाहिए, अभिषेक देता है। आज वो बोलने वाले को भी अभिषेक दे और सुनने वालों के ऊपर भी उसका अभिषेक का आत्मा उतर आए, कि परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक को आज की शाम अभिषेक करे। अभिषेक देता है, अभिषेक देता है तू, अभिषेक देता है तू, अभिषेक देता तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। उसके नाम का धन्यवाद। हम एक प्रार्थना शायद प्रतिदिन करते हैं। हमारे प्रभु ने जब उसके चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो प्रार्थना सिखाई जिसको हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। और उसमें एक बात बड़ी अच्छी है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन के अंदर भी पूरी। आइए आज के दिन कहें, आज तक अपनी मर्जी से चलता रहा, आज तक शायद मेरी अपनी मर्जी चलती रही मेरे जीवनों के अंदर, लेकिन आज के बाद से कहना चाहता हूँ, मेरी मर्जी समाप्त हो और तेरी मर्जी मेरे जीवनों के अंदर आज के दिन आरंभ हो। उस दिन एक बड़ी दिलचस्प बात को मैं सुन रहा था कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी मेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। ऐसा ना कहें, लेकिन कहें तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में पूरी हो। इस समय हम कहेंगे, मैं कुम्हार, तू कुम्हार है, हम तो मिट्टी हैं, तूने मिट्टी से हमको बनाया। मिट्टी को आपने देखा होगा मेरे प्रियो, खेत में, जमीन में क्या शेप होता है, कोई शेप नहीं होता, लेकिन धन्यवाद करते हैं उसने हमको सान कर एक चाक पर रखा, उसे हम में से हर एक को बनाया है। आइए आज धन्यवाद के साथ कहेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए और तेरे हाथों में हम अपने जीवन को सौंप दें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको संभाल, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको संभाल, जीवन मेरे तुम ही तो हो, साथी मेरे तुम ही तो हो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको संभाल, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को दे लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको संभाल। आइए इससे पहले कि उसके वचन की ओर चले, अपने अपने मनों को तैयार करें। मेरी आत्मा को तू वहां ले चल जहां पर तू रहता है। दाऊद की प्रार्थना को मैं याद करता हूँ, यदि मेरे डहने होते जैसे पंडुकी को हैं, हम पाटकी भी बोलते हैं उसको, तो उसने कहा कि मैं आज ही उड़ करके चला जाता। राजा था मेरे प्रियो, ऐश्वर्य वैभव धन संपत्ति राजमहल क्या नहीं था उसके पास, क्या नहीं था उसके पास। हम उसके नाम का आज हम धन्यवाद करते हैं कि उसने कहा मैं तो देवदारुओं के महल में रहता हूँ, लेकिन मेरा यहोवा अभी भी तंबू में रहता है। राजा था मेरे प्रियो, उसकी तो इच्छा होनी चाहिए थी कि मैं जीवन भर राजमहल के अंदर वास करूं, राजमहल की शान शौकत में रहूं, नाचने गाने वाले लोग, मनोरंजन के लिए सारे साधन उसके पास उपलब्ध थे, राजोद्यान, वहां की वाटिका, सब कुछ कितनी सुंदर होगी। लेकिन आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। दाऊद ने कहा इन सारी सुंदर वस्तुओं को देखने के बाद भी मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि यदि मुझको कोई पूछे कहाँ रहना चाहते हो, तो मैं कहूंगा यदि मेरे डहने होते तो आज ही मैं उड़ करके चला जाता।
और दूसरी बात उसने कही, यदि मैं वहां आज उड़ करके नहीं जा सकता तो एक जगह और मैं रहना चाहता हूँ। उसने कहा कहीं और के हजारों दिनों से कहीं उत्तम आपके भवन की ड्योढ़ी पर ही रहना मुझे भाता है। उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। इस समय जब इस गीत को हम गाएंगे मेरे प्रियो, अपने अपने मनों को तैयार करेंगे, जबकि परमेश्वर की सेविका जबकि इस समय वचन को लेकर के आती हैं, अपने अपने मनों को हम तैयार करेंगे, अपने हाथों को सर के उठाएंगे, इस समय उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। अंतिम पद में चलेंगे। इसके अंतिम पद को आप जानते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती, उसी प्रकार से मेरी आत्मा भी तेरे लिए तरसती। हाँ मेरे प्रियो, सामरी स्त्री जब जल भरने को आई तो उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस जल को जो पिएगा वो तो प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं उसको देता हूं, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, वो कभी प्यासा ना होगा। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरी रूह भी तेरे लिए हाँफती है। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय जबकि वचन की ओर चलते हैं। आपका वचन कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदावंद, क्रूस से आपने 7 वचन उच्चारे और इस महोपवास काल की ऋतु में इन सभी वचनों पर जबकि मनन होता है, आज विशेष रूप से वचन को सुनने में और वचन के प्रचार किए जाने में हम में से हर एक की सहायता आपकी पवित्र आत्मा करे। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी दासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस समय आपकी दासी प्यारे प्रभु जी आपके वचन को जबकि लेकर के आती है, मैं आराधना जी थोड़ा आपके सामर्थ्य नाम पर इस समय कहना चाहता हूँ, इसके जीभ को छुए, इसके होठों को वेदी के अंगारे से छुए। जब लोग सुने तो कहें निश्चय ये परमेश्वर की ओर से हुआ और ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आदर महिमा आपको देते हैं, बड़ी आशा से आपकी ओर देखते हैं। हमें से हर एक की सहायता कीजिए, अपनी सेविका को इस्तेमाल कीजिए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं
परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा है। इस स्तुति आराधना के दौरान परमेश्वर अपने दूतों के संग हमारे मध्य उतर आया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। और मैं आशीष सभा के का धन्यवाद करती हूँ, भाई संदीप का धन्यवाद करती हूँ, भाई हेमंत का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया कि हम परमेश्वर का वचन यहाँ बोल सके, उसकी सिताइश यहाँ कर सके आप लोगों के मध्य में, आप लोगों के साथ होकर। तो प्रभु को सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। आज जिस प्रकार कहा गया कि क्रूस से कथित वचन, उसका तीसरा जो कि पाया जाता है स्थल यूहन्ना 19 उसका 26 और 27। यूहन्ना 19 उसका 26 और 27 हम सब निकाल लेंगे। और एक बार हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जब आज हम इस समय में हम चल रहे हैं तो आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें और उसका आदर करें। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 19 उसके 26 और 27 में इस प्रकार से कहता है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। ये समय हम बहुत समय से हम इन वचनों को सुन रहे हैं, समय समय के पर्वों को मनाते हैं और इसलिए भी मनाते हैं ताकि हमारी पीढ़ियां से पीढ़ियां ये बनती चली जाए। हमने भी अपने दादी के समय में सीखा, दादी से पापा को आया, पापा से अब हमारे बीच में इन बातों को हम सीखते हैं। अब हमारे बाद हमारी पीढ़ियां आगे सीखने पाएंगी। हम इसलिए नियत के पर्वों को, इस बातों को हम बार बार दोहराते हैं। हम इस दोहराने के द्वारा न केवल हम गवाही ठहराते हैं, लेकिन हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उस बीज को बोते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। मैं थोड़ा सा उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जब आदम और हवा, जिनको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, उन्होंने जब उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ? परमेश्वर की जो महिमा उनके साथ रहती थी वो जाती रही। और परमेश्वर ने जिस प्रकार चाहा था कि आदम और हवा से मिलकर और सारी सृष्टि के साथ उसे बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। हर बातों में जब वो एक नई सृष्टि को करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसे अच्छा लगा। और इन बातों को करने के बाद जब आदम और हवा इस प्रकार की न्यूसेंस को करते हैं, इस प्रकार की बातों को, गड़बड़ी की बातों उस जीवन में हो जाती है, उनके द्वारा हो जाती है, तो क्या होता है? क्यों ऐसा नहीं हो गया कि चलो एक आदम ने तो कर दिया, कोई बात नहीं, अब फिर से मैं मिट्टी लूं और फिर से मिट्टी से उसी मिट्टी को सान कर फिर से मैं एक नया आदम बना लूं? परमेश्वर क्या ये नहीं कर सकता था? प्रियो, परमेश्वर ये नहीं कर सकते थे क्योंकि भूमि आदम के द्वारा शापित हो गई थी। उससे आदम दोबारा बनाया नहीं जा सकता था। इसलिए परमेश्वर ने एक नई योजना, नई युक्ति को लेके आया ताकि हम सब के लिए उद्धार का कारण बन सके, हमारे लिए उद्धार की युक्ति निकाल सके। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसके बाद उसने नूह से बांधी, उसने मूसा से बांधी, उसने डेविड से बांधी, दाऊद से बांधा। और ये सारी वाचाओं का परमेश्वर को ठहरता है। आपको पता है कि वाचा, अगर देखा जाए, आपको पता होगा कि पुराने नियम में जो वाचा है वो हिब्रू में लिखा गया है, उसका नाम है बेरत। उसको जब कहा जाता है बेरत का मतलब होता है काटा जाना। और उस बेरत का मतलब ये है कि जो वाचा है, जो दो लोगों के बीच में बांधी जाती है, वो बराबर के हिस्सेदार हैं, वो बराबर के उसके लिए उसकी जिम्मेदारी है, बराबर में वो दोनों बराबर के हकदार होंगे। और उसमें जो भी घाटा होगा, लाभ होगा, सब चीज वो बराबर में होगा, दोनों के साथ बराबरी में होगा। इसलिए हर एक वाचा जो परमेश्वर ने बांधा उनके साथ, वो काटे जाने के द्वारा, परिथ मतलब काटना,
काटना, काटना मतलब खून का निकलना। तो इस प्रकार की वाचा पुराने नियम में हम देखते हैं प्रियो, लेकिन हमको धन्यवाद देना चाहिए प्रियो कि आज जब हम जिस युग में रह रहे हैं, हम जिस युग में रह रहे हैं, वो कौन सी वाचा हमारे साथ कार्य कर रही है, हमें ये जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आइए अब परमेश्वर के वचन से हम खोलते हैं और परमेश्वर के वचन में देखेंगे मत्ती 26 उसका 28। मत्ती 26 और उसका 28 क्या कहता है। आप अगर आपके पास अगर इंग्लिश बाइबल है तो वो जरूर खोलिए, क्योंकि भेद उसी में है। मत्ती 26 उसके 28 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये प्रियो हिंदी में है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में उसको देखेंगे, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें बहुत सुंदर ये लिखा हुआ है कि फॉर दिस इज माय ब्लड ऑफ द न्यू कॉवेनेंट which is shed for many for the remission of sins। मत्ती 26 उसके 28 में अगर अंग्रेजी में हम देखते हैं तो वो कहता है कि ये नई वाचा है, ये नई वाचा है प्रियो। और जब नई वाचा है तो नए नियम को परमेश्वर का वचन जो नए नियम में वो ग्रीक में लिखा गया है। ग्रीक में इस वाचा का मतलब आता है कीबोध, और इसका मतलब ये होता है कि इसमें दो पार्टी तो होंगी, लेकिन सिर्फ एक ही देगा। जो कुछ भी लगाएगा, जो कुछ भी करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सिर्फ एक के ऊपर ही होगी, क्योंकि दूसरा जो होगा वो बहुत निम्न उसका होगा, बहुत कम उसका जो वेटेज है वो बहुत कम है। तो उसका जो बड़ा भाग है, जो बड़ा बोझ है, जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पहले वाले के ऊपर होगी। तो प्रियो हमको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यही नए वाचा का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, ये नई वाचा का लहू हमारे लिए बहाया गया, वो यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए बहाया गया प्रियो। उसके बाद और कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया, और कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया। आइए अब हम चले कि तीसरे वाणी में परमेश्वर की वाणी, उसके पुत्र की वाणी है, वो क्या कहती है। जब उसकी वाणी को हम सुनते हैं उसमें पहला वचन आता है, सबसे पहला वर्ड जो आता है, हे नारी। जब हम सुनते हैं, अगर इंग्लिश में भी अगर आप उसको देखेंगे, हे नारी, और दो जगह यीशु मसीह ने अपनी माँ को इस प्रकार से कहा, ये हिंदी बाइबल कहती। अंग्रेजी में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा कि वुमन करके किया गया। हमारे लिए ये थोड़ा सा डेरोगेटरी होता, हमें लगता है अपनी माँ, मम्मा, माँ, आई, अम्मा, बहुत सारे शब्द हैं, हम इसको किसी और बातों से रिप्लेस नहीं कर सकते। माँ को आंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि माँ माँ होती है। तो माँ, अम्मा, आई कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कुछ और नहीं बोलते। हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है या इंडियन सोच है, हमें थोड़ा सा लगता है, बहुत जगह मैंने देखा कि ये थोड़ी सी लगता है कि हे नारी ही कह रहा है। तो उसको इंटरप्रिटेशन भी ये आया कि नहीं, हो सकता है कि वो आत्मिक रीति से वो उसे नारी कहता था, पर नहीं प्रियो। अगर आप हिब्रू वर्शन में देखेंगे, अगर अरामिक वर्शन में देखेंगे, जो यीशु मसीह जिस भाषा को कहते थे उस यहूदियों देश में, जब अरामिक भाषा जो यूज की जाती थी, उस अरामिक भाषा में नारी मतलब सर्वोच्च आदर का शब्द है, सर्वोच्च आदर सूचक शब्द है, एक स्त्री के लिए, एक माँ के लिए। तो ये आदर सूचक शब्द वो कह रहे थे। नारी कहना ये वो नहीं है कि अपने माँ से वो दूरी को बता रही, नहीं, वो आदर सूचक, सबसे ज्यादा आदर सूचक शब्द वहां से कहा गया। अब हम देखते हैं कि किसे कहा गया, ये मरियम के लिए कहा गया। मरियम जो क्रूस के पास खड़ी थी। आप बहुत सारी हमारी बहनें होंगी, आप सोचिए, जब मरियम कोई साधारण नहीं थी, मरियम यूं ही बैठी हुई थी और उसे एक स्वर्गदूत आके ये कहता है कि तू गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। बहुत सारी बातें उसे कही गई, बड़ी बड़ी बातें कही गई। क्या वो डर गई? नहीं, उसने ये कहा, मेरे प्रभु, जैसे तेरी इच्छा वैसे ही मेरे साथ हो।
जैसी तेरी इच्छा वैसी ही मेरे साथ हो। प्रियो, जो अगर मरियम को देखा जाए तो मरियम भी एक उस समय में अगर स्टडी करते हैं तो उस समय में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उनके घर में वो संस्कार दिए जाते थे। वो यहूदी संस्कार में पली बढ़ी लड़की थी। क्या आपको मालूम है यहूदियों में, यहूदी धर्म में आज तक ये होता है कि माँ जो होती है उसके पास उसका ही दायित्व रहता है कि वो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा में बढ़ाए। वो संडे स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो पास्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वहां ये कल्चर नहीं है कि वो सिनेगॉग में जाके वो वहां आराधनालय में जाके बच्चे सीखेंगे। नहीं, माँ की दायित्व है। आज हर एक यहूदी स्त्री का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे। कुछ समय पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है, एक केस भी इजराइल में एक आया कि एक व्यक्ति, एक जवान एक अपनी बीवी को वो तलाक देने के लिए गया। क्या कारण था? वो ये कारण था कि मेरी जो बीवी है मेरे बच्चों को धर्म की शिक्षा देने में असक्षम रही। ये वो बातें थी। इसलिए इतना ज्यादा जो यहूदी धर्म में था कि अपने बच्चों को वो धार्मिक शिक्षा देते थे। और यही मरियम के साथ हुआ। प्रियो, मरियम को सारी शिक्षाएं मिली थी आज्ञाकारिता के साथ, और उसने जब उसको पता चला कि ये बातें हैं, और निश्चित जानिए कि वो सारी बातों को जानती थी, वो सारी बातों को जानती थी, और उसे ये पता था ये परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर का पुत्र है। उसे कहा गया, उसके कानों ने सुना कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो उसके ये सारी बातों को वो अपने मन में रखी रही। और इस प्रकार से मरियम को हम जब देखते हैं कि मरियम किस प्रकार से रही होगी, आइए ये तो मैं जो वचन में लिखा ये बातों को बताती हूँ। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जब उसको पुत्र हुआ, जब यीशु उसके गोद में आया, तो दोनों पति पत्नी मिलकर, और वो कहाँ चले गए? वो एक कबूतर का जोड़ा लेकर और आराधनालय में गए थे उसे डेडिकेट करने। उसका डेडिकेशन था। जब उस समय जब वो वहां गए तो परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहता है, वहां पर आप देखेंगे लूका 2 उसके 34 में, लूका 2 के 34 में आप वचन जरूर खोलिएगा। लूका 2 उसका 34, लूका 2 उसके 34 में शमौन ने उसको आशीष देते हुए उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिप जाएंगे। अब ये देखिए कितनी भयानक बात है। एक माँ है, एक छोटे से बच्चे को लेके जा रही है। शुरुआत की तो बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, बहुत अच्छी आशीषें, लेकिन जब वो सुनती है कि मेरे बच्चे इसी बच्चे के विरोधी होंगे, आप सोचिए अगर विरोधी है तो वो क्या होगा। विरोध अगर है तो और निश्चित जानिए वो सुख में नहीं रहेगा। विरोध है तो उसके ऊपर अटैक होंगे, विरोध है तो उसके ऊपर कई प्रकार की लानतें आएंगी। और आगे उसका वचन ये कहता है कि वरन तेरा प्राण भी तलवार से तार तार छिद जाएगा। एक माँ के लिए ये वचन है। अब ध्यान देंगे, एक माँ के लिए वचन है। एक माँ और बाप दोनों बच्चे को लेके वहां पर डेडिकेट करने गए हैं, और उस माँ से ये बताया जा रहा है। ये तो बहुत विश्वासी थी, और इसके साथ वो सारी चीजें होती गई, वो अलौकिक चीजें होती गई। मरियम से ज्यादा प्रियो कौन जान सकता है कि उसे यीशु कैसा पैदा हुआ, कैसे किस प्रकार आत्मा में वो यीशु उसके कोख में आया, इससे ज्यादा और कौन बता सकता है। और इसी माँ के हाथ में जब वो बच्चा है, आप खुद इमेजिन करिए, आप जब डेडिकेट करने जाते हैं सब कोई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। क्या कोई नेगेटिव बातें बोलता है? क्या कोई नेगेटिव बातें सुन सकता है? उस वक्त हम सुन भी नहीं सकते। लेकिन शमौन आराधनालय से ये कहता है, ऐसी बातें होंगी कि तेरा हृदय भी तार तार हो जाएगा, तेरा हृदय भी छिद जाएगा। आप ये देखिए, मरियम बैठ के हर बातों को सुनती थी। जब वो इलीशिबा के पास भी गई थी, बहुत सारी बातें हुई, और वो सारी बातों का अपने मन में लेके वो उसके ऊपर वो अपने मन में रखती थी। उन बातों को रख के वो सोचती थी, उसमें मनन करती थी। बहुत ज्यादा पढ़कर नहीं, लेकिन जिनकी बातों को उसने सुना वो मनन करती थी। आप ये सोचिए, वो बच्चा भी गोद में है, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब वो आराधनालय में जाता था,
आराधनालय में जाता था और वहां जब उसने वचन को बांटा, वहां पर वचन को यशायाह और यिर्मयाह की बातों को उसने जब कहना शुरू किया, तो वहां के लोग घबरा गए, क्रोध से भर गए और उसे एक पहाड़ में ले जाके वहां से धक्का देना चाहते थे। इस प्रकार की बहुत सारी बात, सदूकी फरीसी लोग उसके पीछे लगे रहते थे। पूरे समय उसके पास वो बहुत सारी बातें होती थी जो उसको सताती थी, सताने वाली बात होती थी। क्या ये माँ को नहीं पता था? ये माँ सब कुछ जानती थी और सब कुछ जानते हुए वो एक एक दिन इसी बच्चे के साथ उसका पहलौठा था, वो धीरे हर एक बात को जानती थी। सोचिए, वो मन में रखकर, ये जो माँ है, ये मन में रखकर उन बातों को उस पे मनन करती थी। प्रियो, ये वो माँ है, इसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है, वो बहुत जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे के लिए अगर ऐसा कहा जाए तो हमारी क्या हालत होगी। मैं वही सोचती हूँ कि अगर वो माँ है, वो बेसहारा है। बहुत कम इंस्टेंसेस है जब माँ और बेटे का वहां पर कुछ बातें हो रही है या कुछ दोनों के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं। कोई ऐसी बातें नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी कोई बातें नहीं। लेकिन मरियम के लिए हर जगह कहा गया कि वो बातों को रख के वो सुनती थी, वो बातों को रख के वो उन बातों को अपने अंदर वो सोचती थी। अब सोचिए, ये परमेश्वर का वचन जब हर एक वचन पूरा हो रहा है तो क्या उसको लगा होगा। उस तीसरी वाणी में देखिए क्या उसको लगा होगा कि तेरा ऐसी ऐसी बातें होंगी जो जब तेरा हृदय छिद जाएगा। और प्रिय, परमेश्वर का वचन ऐसा है ना कि कोई भी पूरा हुए बिना नहीं रह सकता। प्रिय, उसकी माँ सामने खड़ी है, क्रूस के नीचे उसकी माँ खड़ी है। ये वचन वही पूरा होता है जब वो अपनी माँ अपने बच्चे को वहां देख रही है, अपने बेटे को वहां देख रही है, निर्दोष व निष्कलंक मेमना। वो जानती थी कि जगत के लिए आया है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को वो जानती होगी, पुराने वचन के स्क्रिप्चर्स को उसने देखा होगा, उसने सुना होगा, बहुत सारी बातों को उसने सुना होगा। क्यों? और ये परमेश्वर, ये नारी है, ये मरियम है। उसके बावजूद उसने अपने बच्चे को वहां से खींचा नहीं, अपने बच्चों को उसने बनाए रखी, अपने बच्चों को बनाए रखी उसने। अब हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार तब 10 आज्ञाओं को हम देखते हैं। 10 आज्ञाओं में जो पांचवी आज्ञा है वो क्या है? अब तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे देश तेरा यहोवा परमेश्वर देता है वह बहुत दिनों तक रहने पाएगा। पांचवी आज्ञा है माता पिता। 4 आज्ञाएं, शुरुआत के 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लिए दिया है और उसके बाद उसने आज्ञा दी है कि अपने माता पिता। हम जो जिस प्रकार से हम जिस धर्म में है, हम जिस शिक्षाओं में चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे और भी जो भाई हैं जो दूसरे फेथ में हैं, वहां पर देखा जाए कि बोलते हैं माता पिता तो हमारे भगवान के जैसे, हमारे भगवान तुल्य है, ये पूजनीय है। वो पूजनीय पिताश्री लिखते हैं, पूजनीय माता जी लिखती है। वो पूजने के योग्य, वो जितना भी ज्ञान होगा, जो भी जानते होंगे, वो पूजनीय माना जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने माता पिता को परमेश्वर के जस्ट अपने नीचे रखा है। इसलिए पौलुस बोलता है कि सिर्फ यही आज्ञा है। इफिसियों 6:2 में आप देखेंगे, सिर्फ अपनी माता पिता का आदर करना, और यही वो पहली आज्ञा है जिसमें प्रतिज्ञा है कि अगर तू ऐसे करेगा तब तो तू रहने पाएगा। अगर तू ऐसे रहेगा तो जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें तू रहने पाएगा। आज हम देखते हैं प्रियो, अगर हम अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं तो आज हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमें किस देश की प्रतिज्ञा करता है? वो उस कनान देश की प्रतिज्ञा करते हैं, वो सिय्योन देश की प्रतिज्ञा करता है। वहां हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए हम जीवित वहां रहने पाएंगे। हालेलुया, हम वहां जीवित रहने पाएंगे। हालेलुया, जब अगर हम अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं तो यीशु को हम देखते हैं प्रियो, यीशु उस क्रूस से उस 5वीं आज्ञा को उसने पूरा किया। अपनी माता पिता का आदर करना, अपनी माता पिता को उसने देखा कि उसकी माँ वहां खड़ी है, उसने देखा उसकी बेबसी को, वो हर कुछ जानता था। जब वो डाकू के हृदय का हाल जानता था तो क्या वो अपनी माँ के हृदय का हाल नहीं जानता होगा?
क्या वो अपनी माँ की बातों को नहीं जानता होगा? वो क्या सोच रही है, कितनी बेबसी में, और उसकी माँ क्या क्या नहीं जानती। उसकी माँ तो हर एक बातों को जानती थी। प्रियो, वो महान स्त्री थी, वो महान स्त्री थी। अगर हमारे साथ, अगर हमारे बच्चे के साथ अगर हमको कोई बता दे कि भैया इसके साथ ऐसा होने वाला, तो हम लोग तो शायद रो रो के हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग रो रो के बिल्कुल अपना जीवन ही खत्म कर लेंगे। रो रो के हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। हम इतना ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा उस पीड़ा में वो माँ रहती रही। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस वचनों से परमेश्वर हमें संभालता है और हमें यहाँ तक बढ़ाता है। तो प्रियो, हम देख रहे थे कि किस प्रकार अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आज्ञा मानना। मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी, प्रियो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तुम बाइबल पढ़ो, तुम सच बोलो, तुम ये करो, तुम वो करो। 10 आज्ञाएं बच्चों के लिए है, वो उनके लिए है, ये इनके लिए। आप क्या जानते हैं कि आपको कोई वॉच कर रहा है? यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड। आप कितना बाइबल पढ़ रहे हैं आपके बच्चे को मतलब नहीं है। आप कितने वर्सेस याद है आपको, आपके बच्चे को मतलब नहीं है। आप कितना प्रचार कर रहे हैं, आपके बच्चों को मतलब नहीं। वो आपको पढ़ रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो धीरे धीरे वो देखते हुए वो सीख रहे हैं, वो बच्चे सीख रहे हैं। तो आप सतर्क रहिए कि यू आर बीइंग वॉच्ड। वो देखेंगे कि आपने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, आपने अपने माता पिता के साथ क्या किया है, आप अपने माता पिता के साथ क्या करते हैं। और निश्चित जानिए, आप तैयार रहिए, जो बच्चा सीखा है वही आपके साथ करेगा। निश्चित जानिए, जो आपने किया है वो आपके बच्चे आपके साथ वो जरूर होगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार मरियम उस वचन में पढ़ी रही, उस वचन में बनाए रखी, अपने आप को बनाए रखी, बच्चा हुआ वो जाके डेडिकेट करने लगे, वो सारी बातों को वो सोचते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि मरियम लोग कसम बनाने के लिए गए थे और बच्चा घूम गया। और 3 दिन तक वो ढूंढते रहे, जैसे आम माँ बाप ढूंढते हैं, वो ढूंढते रहे, बच्चा कहाँ गया। जब वो मिला तो वो परमेश्वर के वचन में लीन था, वो आराधनालय में प्रचार कर रहा था। अब वो तो भड़क गए, बिल्कुल वो कोसने लगे और डांटने लगे और डपटने लगे। और वो पर उसने भी जो कहा, पर उसके बाद परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो उनके साथ, लूका 2:51 में देखेंगे कि वो उनके साथ आया और उनके वश में रहा। और ये सारी बातों को उसकी माँ उसके मन में ये सारी बातों को अपने मन में रखती रही। वो बच्चा उनके वश में रहा, माता पिता की आज्ञा में, माता पिता के पालन में रहा। यीशु को भी वही शिक्षा मिली। ये वो नहीं है कि वो तो ऊपर से पूरा उसको वो जो जिस रूप में आया था वो मनुष्य के रूप में आया था, इसलिए वो माता पिता के वश में रहा। अगर वो माता पिता के वश में है तो कितना ज्यादा हमें जरूरत है अपने माता पिता के वश में रहना, अपने माता पिता का आज्ञा मानना, अपने माता पिता का आदर करना। हम भूल जाए कि हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें। यू डू योर वर्क। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी। आपको आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ मिले चाहे नहीं मिले, आपको कहीं से कोई कुछ दे रहा है नहीं दे रहा, आपको कितना फायदा है कितना नुकसान है, क्योंकि प्रियो कोई नहीं लेके जाने वाला। घर की एक कहानी है, कोई कहीं कुछ नहीं लेके जाना, ना तो हमारे पूर्वज लेके गए, ना हमारे अग्रज लेके जाने वाले, कोई कहीं कुछ नहीं लेके जाने वाला। सब यहीं छोड़ के जाने वाले, सब यहीं पर छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। इसलिए किन बातों के लिए, लेकिन जो बातें रह जाएंगी वो आज्ञाकारिता में रह जाएंगी। जो बातें रह जाएंगी वो आज्ञाकारिता में रह जाएंगी। अगर आप आज्ञा को मानते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो देश यहोवा देता है उसमें तू रहने पाएगा, इसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। और हमारे लिए तो हमें तो सियोन देश जाना है, और वहां हम अनंत काल तक रहेंगे। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहूंगी इस बीच में, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो ये जीवन है, हम कहते हैं कि जीवन खत्म हो जाएगा, वो एक नया जीवन मिलेगा, एक जीवन खत्म होगा, ये जीवन चलता ही रहेगा। आज ये वस्त्र है, ये वस्त्र नहीं रहेगा, हम किसी रूप में बदल जाएंगे, लेकिन ये जीवन चलता रहेगा, चाहे वो स्वर्ग में रहे चाहे वो नरक में रहे, लेकिन ये जीवन चलता रहेगा। इसके बाद भी लाइफ है, इसके बाद भी हमारे पास जीवन है, हमको जीना है।
अब ये हमें निश्चित करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ, किस में, उस ग्लोरियस मार्ग में है या उस अंधकार में जहां पर दांत का पीसना होगा, जहां पर आग और अंगारे होंगे। वो हमारे डिसीजन पे है कि हम कहाँ जाएंगे। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में ये देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को मान, परमेश्वर ने किस प्रकार माता पिता की आज्ञाओं को मानना सिखाया। उसने कैसा महत्व दिया, कितना महत्व, सबसे बड़ा महत्व है। और इसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, इसके साथ इसने प्रतिज्ञा जुड़ी। उसने हमें नहीं कहा, हमें तो ही कहा, हमारे लिए तो दिया, लेकिन सबसे पहले जब वो पृथ्वी में आया तो उसके लिए भी वो आज्ञा का पालन करना बहुत निहायत जरूरी था। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, इन बातों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब यीशु उस ऐसी अवस्था में था, जब वो ऐसी अवस्था में था और परमेश्वर के वचन को वो बांटता था, परमेश्वर की सेवकाई में था, उसकी सेवा बहुत बढ़ती चली गई। हजारों लोग उसके पीछे लग गए, कई अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी ठीक होने लगे, बहुत सारी बातें हुई। तो क्या ये इसकी मां नहीं थी? जब पूरा इजराइल जानता था, पूरे राजमहल में खलबली मच गई थी, पूरा सदूकी फरीसियों के बीच में खलबली मच गई थी, तो क्या उसकी माँ इससे अनभिज्ञ थे? उसकी माँ को भी पता था कि शायद पता नहीं क्या होगा, किस प्रकार मेरे कभी पता नहीं मेरे जीवन में कब मैं ऐसी कोई खबर को सुनूंगी, कभी ऐसे में कोई खबर में मेरे पास आ जाए। प्रियो, ये वो माँ थी जिसने अपने बेटे को अद्भुत रीति से संभाला। हम भी, जब हम अपने परमेश्वर के वचन में अपने बच्चों को हेलो जी, आपका म्यूट हो गया है। हेलो हेलो जी, आपका म्यूट हो गया है। हेलो जी, अभी जी आप सुन सकते हैं? जी, वीडियो आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जी हाँ जी। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तो यीशु ने क्या कहा? पिता की आज्ञा मानना ही मेरा भोजन है। अपने माता और पिता की जिसके लिए वो आया था, वो उसके लिए वो आज्ञाओं को मानता था। वो आज्ञाओं के वो मानने के लिए वो हमें सिखाया, वो इस प्रकार से हमें सिखाया। और हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में जब वो अपनी माता को ये कहता है, अपनी माता से वो कहता है कि कैसे आप लोग सुन सकते हैं ना? जी हाँ जी, आपके साउंड आ रही जी। तो हम देखेंगे कि जब यीशु इस पृथ्वी पे था, तो उसने कहा कि मेरे पिता की इच्छा को पर चलना, मेरे पिता की इच्छाओं को मानना ही मेरा भोजन है। मेरा भोजन है। वो इतना कंसंट्रेटेड था कि वो अपने पिता की आज्ञाओं को मानने के लिए। तो आज हम जब देखते हैं क्योंकि अपने बच्चों को किस प्रकार हमारे बच्चे हमसे सीखने पाए। अब मैं एक बात को बताना चाहूंगी कि किस प्रकार मेरे जो चाचा हैं, मेरे चाचा कोरबा में थे, और मेरे चाचा, उनका नाम है मिस्टर विल्सन जेम्स। और उन्होंने जब हम बहुत छोटे थे, उस वक्त वो हम सबको पकड़कर बड़ी मेहनत के साथ वो हमें लेके जाते थे। वो हमें मीटिंग्स में लेके जाते थे, खूब नए बाइबल्स लाके देते थे। आज उनकी दी हुई बाइबल हमारे घरों में, हमारे पास है। वो सिर्फ हमें इन्हीं बातों के लिए प्रेरित करते थे। हर घर का बच्चा परमेश्वर के वचन को जान जाए, परमेश्वर के वचन में चलना सीखे। हर
हर बच्चे के लिए उन्होंने मेहनत करी और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज उनकी वजह से आज वो मेरे आत्मिक पिता ठहरे। और आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन वो परमेश्वर में सो गए। 10 साल पहले वो परमेश्वर में सो गए। आशा कहीं से देखते होंगे, अगर खुदा अलाउ करता होगा, परमेश्वर अगर अलाउ करता हो तो वो देखते होंगे किस प्रकार उनका बोया हुआ बीज, किस प्रकार उनका बोया हुआ बीज आज किस तरीके से फल रहा है। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि किस प्रकार से, तो इस प्रकार की बातों हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा कि वो पीढ़ियों का बनाने वाला परमेश्वर है। वो आशीषों को पीढ़ी दर पीढ़ी ठहराता है। प्रियो, ऐसा ना हो कि कोई एक पीढ़ी आपकी रह जाए, कोई एक पीढ़ी आपकी छूट जाए। इसलिए अपने बच्चों को उसके मार्ग की शिक्षा देना, जिसमें उसको चलना है, जिसमें उसको चलना है, तभी आप देखने पाएंगे। आप इंजीनियर बनाने की मेहनत मत करिए, डॉक्टर बनाने की मेहनत मत करिए, ना उसके लिए कुछ भी करिए, और कुछ साइंटिस्ट बनाने की मेहनत नहीं करिए, लेकिन आप अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चे के लिए एक गवाह का कारण बनिए, अपने जीवन के लिए एक बच्चे के लिए गवाह का कारण बनिए, ताकि वो एक बहुमूल्य जीवन, इस बहुमूल्य जीवन के द्वारा अपनी जिंदगी की सारी बातों को वो पूरा कर पाएगा, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की आदर में, परमेश्वर के राज्य के लिए वो बच्चा बनने पाएगा। तो जब हम देखते हैं प्रिय कि वो अपने अपने चेले से वो कहता है कि हे, दोबारा फिर से अपन देखेंगे, उसमें ये कहता है 26-27, उसमें ये कहता है, परमेश्वर के वचन में जब वो अपनी माँ से कहता है कि देखिए तेरा पुत्र है, उस चेले से कहता है, आप ये देखिए ये पूरे समय में उसके भाई कहाँ थे, उसके जो अपने भाई थे वो कहाँ थे। कहीं भी उसकी मिनिस्ट्री में कहीं उसके भाइयों का वर्णन नहीं है, कहीं भी उसके भाइयों का वर्णन नहीं है, क्योंकि वो उसने ये कहा, अपने वचन में ये कहा कि जो मेरे पिता की इच्छा में चलते हैं, जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, वही मेरी माँ है, वही मेरे भाई है, वही मेरी माँ और वही मेरे भाई है। तो आज जब वो चेला, जो उसका कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसे कहता है कि मेरी माँ, अपनी माँ के हाथ में वो सौंप रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सौंप रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सौंप रहा है। लेकिन उसके ऐसे करने के द्वारा प्रियो, हम देखते हैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो वैसे प्रेरितों के काम पहला अध्याय में हम देखेंगे कि ये उसके भाई, उसकी माँ, सब कोई एक तरफ इकट्ठे होकर वो उसकी महिमा और स्तुति में जुड़ने पाए थे। वो सारे लोग इकट्ठे होकर, एक जगह इकट्ठे होकर, वो उसी उपरौठी कोठरी में वो इकट्ठे थे। तो उसके भाई भी प्रभु को ग्रहण कर चुके थे, उसके भाई लोगों ने भी वो एहसास किया था, उस आत्मा को ग्रहण किया था। और हम आगे देखेंगे प्रियो कि जब उसने अपने चेले को कहा कि ये तेरी माता है, और अपनी माता को कहा कि ये तेरा पुत्र है, तो उसी समय यूहन्ना उसे लेके अपने घर को चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि वो माँ थी, वो यीशु नहीं चाहता था कि वो माँ उसे प्राण को त्यागते हुए देखे। ये दया मरियम के ऊपर हुई कि वो अपने पुत्र को वो मरते हुए ना देखे। इसलिए पौलुस ने उसने यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माँ, मेरी माँ है, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है, और तू वो अपने घर उसे ले गई। प्रियो, इस सारे वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत है। ये ऐसा संबंध है जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसने हमें अपना लेपालक पुत्र बनाया। वो जैसे हम बोलते हैं हम इसके भाई है, इसकी बहन है, ये मेरे कजन है, ये मेरा खून का रिश्ता, ये हमारा खून का भाई। परमेश्वर भी उसी रीति से हमें वही रिलेशनशिप में ले आया, उसी रीति से हमें उसी रिलेशनशिप में लिया है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इस तीसरी वाणी के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये सिखाया कि अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, और माता पिता को ये सिखाया कि अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को वो शिक्षा दे जिस मार्ग में उसे चलना है, जिस मार्ग में उसे चलना है। मरियम ने वो शिक्षा दी, इसलिए यीशु भी वहां तक पहुंच नहीं पाया। मरियम बचपन से यीशु को ये शिक्षा दी,
और ये वहां तक पहुंच नहीं पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए प्रभु को महिमा देते हैं, हम सारी बातों के लिए महिमा देते हैं। और जितने लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं, आइए हम सब अपने अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जुड़ने पाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। होने दे परमेश्वर, इन वचन के द्वारा हम भेदे और काटे जाए खुदा। तेरा वचन हमें 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 परमेश्वर काटे और छाटे परमेश्वर, ताकि तेरे योग्य हम फल लाने वाले हो सके। आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ राजा, आपके नाम को महिमा देती हूँ खुदा, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर तू महान और अति महान और अति स्तुति के योग्य ठहरा है खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी वो लहू की वाचा परमेश्वर, उस नई वाचा के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, जिसके द्वारा परमेश्वर आज हम सब कोई बचाए जाते हैं खुदा। और परमेश्वर वो इस प्रकार से कि वो आज तक तेरे कलवरी उस क्रूस से आज तक वो लहू हर एक के लिए बहता है, कि जो कोई उस पर अपना ईमान लाएगा, जो कोई अपना उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने लोग हम इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं खुदा, एक एक के घरों में परमेश्वर तेरा वास हो, एक एक के घरों में परमेश्वर शालोम कहते हैं खुदा, एक एक के घरों में परमेश्वर आपकी शांति ठहर जाए खुदा। होने दे परमेश्वर उनके घरों में परमेश्वर हर एक बिगड़े हुए कार्य, हर एक रुके हुए कार्य, हर एक बातें परमेश्वर जो तुझे भाती नहीं है खुदा, होने दे परमेश्वर अनाज्ञाकारिता यीशु के नाम से जाती रहे खुदा, उद्दंडता की आत्मा यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर उन परिवारों में परमेश्वर तेरा वास हो खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर माता पिता का आदर उनके घरों में ठहर जाए खुदा, ताकि उनके बच्चे बहुतायत का जीवन पाने पाए। आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, बिनते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।